तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक, इसमें कुछ मेन टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे लिखा है, देखो, रिएक्शन का मतलब अगर हम जानते हैं, रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का रिएक्शन होना। ठीक है, कोई भी चीज का रिएक्शन क्या होता है? मतलब मैंने कुछ किया, उसका कुछ आउटपुट आया। ठीक है, मैंने कुछ किया, उसका कुछ आउटपुट आया। जैसे कि, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि मैंने पानी पिया और मैंने पानी को घोट लिया एक तरह से। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने मुंह से पानी लगाया और घोट लिया। तो मैंने, क्योंकि, ठीक है, मैंने पानी यहां रखा इसलिए मैंने घोट के आ गया। अगर मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ, ठीक है, कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आया, तो मुझे मेरा लंग खराब होने की प्रोसेस हो सकती है। मतलब ये क्या था? इनपुट था। ओके, जो जो कोरोना वायरस है जिसके मैं कांटेक्ट में आया हूं, दैट इज कॉल्ड द इनपुट, और जो उसका रिएक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ओके, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन हम इसे रिएक्शन बोल सकते हैं। ये सिर्फ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली? हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में काफी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, कि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोल्स नंबर समझने पड़े थे, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। वो जो भी हमारे जो जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अभी अभी कोई एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, या कोई एटम लेने की जरूरत नहीं है, या कोई मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। एक सिंप्लिसिटी के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे एक्जैक्टली। जैसे कि मैं ले रहा हूं ए प्लस बी। ए प्लस बी, ठीक है, हम बोल सकते हैं ए एक चीज है, एक केमिकल, यू कैन से। बी एक और, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे, यू कैन से, एटम्स और एटम्स हो सकते हैं अलग अलग तरह के। वो क्या बना रहा है कि सी बना रहा है। जब हम दो चीजों को मिलाते हैं देन इट कम द सी। ये क्या है? इसे हम बोलेंगे इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म। ये एरो जो हम दिखाते हैं दैट मीन्स कि चीजें आगे की तरफ जा रही हैं, रिएक्ट हो रही हैं। हम एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं और बेटर तरीके से, कि हमने दूध लिया। ओके, दूध लिया, दूध में चाय पत्ती डाली, चाय पत्ती, ठीक है। तो मिल्क प्लस, ठीक है, चाय पत्ती। उसके बाद हमने क्या किया? इसे हीट किया, ठीक है, इसे गर्म किया, मतलब किसी कंडीशन में हमने रखा इसको। हीट करने की वजह से क्या बन गई? वो पूरी तरह चाय बन गई। ओके, सिमिलर वे, ठीक है, हमारी केमिस्ट्री भी कुछ ऐसी है, हमारी जो ये केमिकल रिएक्शन भी ऐसा ही है, कि हमने दो चीजों को किया। हो सकता है कि कुछ चीजें अपने आप रिएक्ट हो जाए, कुछ चीजें हीट करने पे रिएक्ट हो, या कुछ चीजें किसी और टेम्परेचर पे रिएक्ट हो, या किसी और कंडीशन में रिएक्ट हो। ओके, तो ये हो सकता है। वो हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे, बहुत सारे केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस, ठीक है, पढ़ेंगे, तो हमें बहुत क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी के साथ आ जाएगा समझ में कि क्यों हो रहा है वो चीज। अब जैसे कि मैं इसके अंदर, मैं एक छोटा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ए प्लस सी, लेकिन इसका कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा। इसमें मैं हीट भी कर रहा हूं तब भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज रिएक्ट ही होती हो, हर चीज का अपना नेचर है, हर चीज अपनी तरह से चलती है। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं हिंदी बोलता हूं और एक मुझे कोई लड़की मिलती है जो कि, ठीक है, चाइनीज बोलती है सिर्फ, उसको इंग्लिश भी नहीं आती, तो डेफिनेटली बात है कि मैं उससे आगे शायद बात ना करूं, कोई रिएक्शन ना हो। ओके, आगे कोई इवेंट ना हो। लेकिन अगर मैं हिंदी बोलता हूं और इंग्लिश समझता हूं, और कोई मुझे, यू कैन से कि, ठीक है, यूके की, ठीक है, कोई लड़की मिलती है, तो डेफिनेटली आई विल टॉक। ओके, बिकॉज आई कैन एबल टू टॉक इन दैट। तो वो क्या है? एक रिएक्शन करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, कम से कम कम्युनिकेट तो कर सकते हैं। तो रिएक्शन तो हो रहा है एटलीस्ट, राइट? अंडरस्टूड? तो हमें वो देखना पड़ेगा कि उसका नेचर क्या है। वैसे ही हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या है, या जो भी हमारा केमिकल कंपाउंड है उसका रिएक्शन क्या है, उसका नेचर क्या है। सबके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन किसके साथ आ सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ भी आप देखो, आप अपनी क्लास के अंदर, आप कुछ दोस्त होंगे जिसके साथ आप तुरंत बात कर लेते होंगे, कुछ को आप लाइक शायद नहीं करते होंगे, उसके शायद बिहेवियर की वजह से आपका बिहेवियर उनका बिहेवियर मैच नहीं होता।
तो डेफिनेटली आप आगे बात नहीं करोगे और उस ठीक है उस तरीके से आप ठीक है आगे नहीं बढ़ोगे। इसका मतलब है कि वो रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप दोनों की दोस्ती नहीं बन रही है। ओके, अगर हम दोस्ती को एक आउटपुट लें तो वो दोस्ती नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि आपका नेचर उसका नेचर अलग है। ओके, आप उसके साथ शायद कंपेटेबल नहीं हो। आप हो सकता है शायद कोशिश करो, वो सामने वाला कोशिश ना करे, उस तरह से वैल्यू ना करे। ओके,